आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है। आज के व्लॉग में मैंने आफ्टर कुकिंग किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है। किचन में खाना बनाने के बाद कितने सारे काम बचे रह जाते हैं, उन कामों को मैं किस तरीके से कंप्लीट करती हूँ, ये सब ना आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। करीब दोपहर 3 बजे के आसपास जो ये लंच का काम होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। सभी लंच करने के बाद अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और जिसे जहाँ जाना होता है वो चला भी जाता है। जैसे पतिदेव तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चों में अगर किसी की कोचिंग है तो वो कोचिंग चला जाता है, या फिर जिसको नहीं जाना है वो रेस्ट करता है। तो लंच करने के बाद अब एक आखिरी सबसे ज़रूरी काम होता है ना, किचन को साफ सुथरा व्यवस्थित करने का। क्योंकि किचन में हम जितनी बार भी कुकिंग करते हैं ना, उतनी बार किचन फैलता है और जब फैलता है तो उतनी ही बार इसे ना समेटना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें ना तो किचन जो है बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित रहेगा, गंदा भी रहेगा। तो सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ कि जितना भी जूठा बर्तन है ना, उन सबको मैं सिंक में इकट्ठा करती हूँ। जो भी खाना वगैरह अगर कुछ बचा है तो उसे खाली करके ना दूसरे छोटे कंटेनर में रख देती हूँ। जूठे बर्तनों को हटाने के बाद दूसरा मेरा काम होता है कि ये जो काउंटर टॉप है ना, इसे पूरा खाली कर दिया जाए। मतलब जो सामान जहाँ से लिया था ना, वही वापस से उनकी पुरानी जगहों पे रख दिया जाए, चाहे वो कंटेनर्स हों या फिर किचन टॉवेल ही क्यों ना हो। हालांकि किचन ना मैं बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देती हूँ, क्योंकि कुकिंग करने के साथ ही साथ ना जो सामान बिखरा रहता है उसे समेटते भी चलती हूँ। तो सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद फिर अब बारी आती है कि जो जूठे बर्तन सिंक में मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, इनको डिशवॉशर में लगा दिया जाए। और अभी डिशवॉशर में ना सुबह जो ब्रेकफास्ट वाले जूठे बर्तन है ना, वो रखे हुए हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा बर्तन तो जूठे होते नहीं हैं, इसलिए मशीन जो है ना मैं मॉर्निंग में नहीं चलाती हूँ। ज़्यादातर मैं जब ब्रेकफास्ट और ये लंच के सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद ही डिशवॉशर ऑन करती हूँ। डिशवॉशर में बर्तनों को लगाने के बाद इसमें सोप डाल करके इसे ऑन करना है। और जब तक आदत नहीं पड़ी थी ना, तब तक काफ़ी टाइम लगता था बर्तनों को लगाने में, क्योंकि समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ गई ना, तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट में सारे बर्तन मशीन में लग जाते हैं। बर्तनों को मशीन में लगाने के बाद अब बारी आती है उन बर्तनों को साफ करने की जिन्हें हम डिशवॉशर में नहीं धुल सकते हैं। जैसे ये लोहे का तवा है, पत्थर का चकला है, लकड़ी है। तो ये सारे जो बर्तन है ना, मतलब इस मटेरियल के, ये सारे बर्तन डिशवॉशर में नहीं धुले जा सकते। और इन बर्तनों के अलावा कुछ और बर्तन एक्स्ट्रा स्टील के बचे रह गए हैं, क्योंकि डिशवॉशर पूरा भर गया था। तो इन्हें मैंने ना सिंक में ऐसे ही छोड़ दिया है। रात को जब डिनर का बर्तन धुलने के लिए मशीन लगाऊंगी ना, तो उस समय इसे जो है धुलने के लिए रख दूंगी मशीन में, मतलब डाल दूंगी। और बस इसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रेज और ये चॉपिंग बोर्ड वगैरह धुल करके रखे थे, तो इनको वापस से इनकी जगहों पे पहुंचा दिया। और अब टाइम था कि काउंटर टॉप साफ कर दिया जाए। तो काउंटर टॉप पे जितना भी ये सूखा कूड़ा था ना, जैसे ये टिश्यू पेपर, माचिस की तीलियां, इन सबको उठा करके मैंने जो अलग सूखा कूड़ा रखने के लिए डस्टबिन बनाया हुआ है ना, उसमें डाल दिया। और इसके बाद जितना ये गीला, मतलब कि जो किचन का खाने पीने का जो भी सामान यहाँ पे गिरा था उसे समेटा मैंने, तो उसे किचन के डस्टबिन में रख दिया है। तो मैंने दो डस्टबिन रखे हुए हैं। एक में सूखा कूड़ा रखती हूँ, जैसे पन्नी है,
है धूल मिट्टी ये सब उसमें जाते हैं। और जो किचन में दूसरा डस्टबिन रखा हुआ है ना, तो इसमें सारा जो किचन का वेस्टेज निकलता है ना, चाहे वो सब्जियों के छिलके हो या थोड़ा बहुत बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड जो खराब हो गया हो, वो सब रखती हूँ। तो जब कूड़ा मतलब लेने आता है स्वीपर, तो उस हिसाब से उसको कूड़ा भी देती हूँ। और हम लोगों की सोसाइटी में बोला भी गया है सबको कि दोनों कूड़े को आप अलग अलग रखिए। हालांकि मैं तो बहुत सालों से जो है ये काम कर रही हूँ। फिलहाल अब सोसाइटी के निर्देश पे जो है और लोगों ने भी ये जो है काम करना शुरू किया है। खैर अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम कर देना तो हर किसी के लिए सुविधा होती है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे ना इधर का पूरा काउंटर टॉप ना साफ कर दिया। इसके बाद जो अभी मैंने हाथ से बर्तन धुले हुए थे ना, तो सब बिखरे हुए थे। अभी इनको एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा व्यवस्थित करके रख दिया है ताकि देखने में ठीक ठाक लगे, बहुत ज़्यादा बिखरा ना लगे। इसके बाद यहाँ पे जितना भी पानी इकट्ठा हो रखा था ना, उन सबको अच्छे से पोंछ दिया। इसके बाद टाइम होता है सिंक क्लीन करने का, लेकिन आज सिंक अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें ना कुछ बर्तन अभी रखे हुए हैं। तो जब बर्तन वगैरह नहीं रहते ना, तब अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो पाती है। हालांकि अभी मैंने सुबह जब ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद किचन की क्लीनिंग की थी, तो उसके बाद सिंक अच्छे से साफ कर दिया था। और अब दिन में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, रात में जब किचन क्लीन करूंगी उस समय ये काम जो है कंप्लीट कर दूंगी। रात में तो हर हालत में मैं सिंक जो है क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग अगर हुई रहती ना सिंक वगैरह में, तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह कम आते हैं। तो किचन की साफ सफाई करने के बाद ना अब टाइम होता है कि कुछ और एक्स्ट्रा मिसलेनियस किचन के काम जो बचे रह गए हो ना, उनको भी लगे हाथ कंप्लीट कर दिया जाए। खास करके जो कंटेनर्स वगैरह है ना, उनको रिफिल करने का काम। अक्सर कुछ ना कुछ जो है ना मतलब नए पैकेट्स हम खोलते ही हैं, कभी नमक है तो कभी मसाले हैं, तो इन सबको भी जो है रिफिल करने के लिए ना ये टाइम सबसे अच्छा रहता है। तो ये आखिरी के किचन के काम जो है ना, इनको कंप्लीट करने में 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये 30 मिनट ना मेरे लिए काफ़ी सुकून भरे होते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 30 मिनट मेहनत के बाद जो ये रिजल्ट मिलता है ना, पूरा साफ सुथरा व्यवस्थित किचन, ये देख करके ना मन एकदम बिल्कुल खुश प्रसन्नचित्त हो जाता है। और मेरी आदत ये है ना कि जब मैं किचन में काम शुरू करूँ, मतलब कुकिंग, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, टिफिन हो, लंच, कुछ भी हो, तो मुझे ना किचन बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरा और व्यवस्थित चाहिए होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग कि खाना बनाने के बाद किचन में कौन कौन से काम फैले रहते हैं, उन्हें किस तरह से निपटाती हूँ। तो रोज मेरा जो है ना सेम यही रूटीन होता है। दिन में भी जब लंच समाप्त होता है उसके बाद, और रात में डिनर के बाद भी, तो कुछ विशेष अंतर नहीं होता दिन और रात के किचन की क्लीनिंग में। बस ये है कि मेरे लिए जो ये रूटीन किचन क्लीनिंग है या घर में कोई भी साफ सफाई का काम ना, ये केवल काम ही नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से ना सेल्फ केयर में भी आ जाता है। क्योंकि जब चीजें खाली रहेंगी, बिखरी होंगी, चाहे वो घर हो चाहे किचन हो ना, तो कहीं ना कहीं उस बिखराव का या उस गंदगी का ना असर आपके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। फिलहाल जो आज का मेरा ये व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।